एक प्लम्बर बाथरूम का नल ठीक करने में व्यस्त था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन को देखकर अनदेखा कर दिया। यार ये माँ भी ना काम के बीच में फोन करना कब छोड़ेगी। प्लम्बर प्लास से नल को कस ही रहा था कि अचानक नल में से तेज आवाजें आने लगी। यह आवाज सुनकर प्लम्बर हैरान था। वो तुरंत उस आवाज को सुनने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि आवाज एकदम से बंद हो गई। प्लम्बर अभी पीछे हट ही रहा था कि नल में झटके से खून बहने लगा, जिसे देख उसके होश ठंडे पड़ गए। उसने कोशिश की कि नल किसी तरह से बंद हो जाए, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार रही। अंततः जब इस मुसीबत का कोई हल नहीं निकला तो उसने भागना ही बेहतर समझा, मगर किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्लम्बर ने जब नजरें घुमाई तो उसे सूट बूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंख कुएं से भी ज्यादा गहरी थी। वो प्लम्बर को देख ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो उसे अभी खा जाएगा। तुम्हें अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए, कम से कम थोड़ा इमोशन तो मिलता। बोरिंग लोगों की इस दुनिया में और मेरे शो में कोई जगह नहीं। इतना कहते ही अधेड़ उम्र के आदमी ने प्लम्बर का सर उसी बेसिन में घुसा दिया जो खून से भर चुका था। प्लम्बर एक एक सांस के लिए छटपटा रहा था, मगर उसे मिली तो सिर्फ मौत। प्लम्बर के मरते ही वो अनजान अधेड़ उम्र का शख्स भी अब गायब हो चुका था। रोहन और हानिया शादी के एक हफ्ते बाद पुणे शिफ्ट हो चुके थे। रोहन की कंपनी ने उसे प्रमोशन और शादी के तोहफे में ये फ्लैट 6C गिफ्ट किया था। रोहन और हानिया अभी फ्लैट में घुसे ही थे कि अचानक घर की बिजली चली गई। हानिया अंधेरे से बहुत डरती थी, जिसके चलते उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अरे बाबा, मैं हूं ना तुम्हारा रोहन, डरो मत, रुको मुझे फ्लैश जलाने दो। रोहन के फ्लैश जलाते ही उस अंधेरे फ्लैट में कुछ उजाला हुआ और दोनों ने अपना लगेज एक किनारे लगाया और थकान के चलते दोनों सोफे पर बैठते ही सो गए। मगर उस अनजान फ्लैट में वो शख्स भी था जो दूसरे सोफे पे बैठ उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने अपनी बुलंद आवाज में कहा, Let's the show begin. उसके इतना कहते ही दोनों की नींद खुल गई और बाहर कोई जोर से दरवाजा पीटने लगा। बिना बिजली के इतनी रात को किसी का जोर से दरवाजा पीटना हानिया को बेचैन कर रहा था। उसका हलक सूखने को हो गया था कि तभी रोहन के फोन की घंटी बजी। रोहन ने फोन चेक किया तो पाया कि दरवाजे पर डिलीवरी वाला उनका ऑर्डर लेकर आया है। रोहन और हानिया मेज पर मोमबत्ती जलाए एक बेहद खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। हानिया बेहद प्यार से रोहन को अपने हाथों से खिला रही थी। बेबी, तुम्हें हमारी पहली डेट याद है? भला वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, कॉलेज के बाद कितने चक्कर लगाए थे मैंने। रोहन की इस बात पर दोनों की हंसी छूट पड़ती है। अगले दिन जहां हानिया अपने बेडरूम को सजा रही थी, वहीं रोहन सोफे पर पसर टीवी के चैनल बदल रहा था। तुरंत उसकी नजर एक ऐसे शो पर पड़ी जो काफी आकर्षक लग रहा था। ये एक रियल लाइफ कमेंट्री बेस्ड शो था, जिसमें नवविवाहित जोड़ों की जिंदगी पर एक आदमी कमेंट्री करता है। माया और विजय अभी अभी अपने घर में आए हैं, पर ये क्या, उनके घर में आते ही घर की बिजली चली गई। ये शो तो मुझे कल रात का फ्लैशबैक दे रहा है। बिजली भले ही चली गई हो, पर माया और विजय का प्यार अभी भी बरकरार था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। यह सुनकर रोहन को बड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि टीवी में दिखाई जा रही घटना इत्तेफाक से उनके साथ भी हुई। पर इससे पहले कि रोहन उस पर कुछ गौर कर पाता, हानिया कमरे के अंदर से चिल्ला पड़ी। रोहन ने शो को अनदेखा कर हानिया की मदद करना ज्यादा जरूरी समझा और तुरंत कमरे की ओर चल दिया। रोहन के जाते ही सूट बूट वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने टीवी में से झांकते हुए कहा, माया और विजय का पहला दिन तो बहुत एवरेज रहा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या दूसरे दिन हमें कुछ मसालेदार देखने को मिलेगा? स्टे ट्यून्ड।
रोहन कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि इतने में हानिया कमरे में आई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हानिया रोहन को कामुक दृष्टि से देखे जा रही थी। ओ हानिया, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे जल्दी करो बाबा, हमारा रिजर्वेशन है। डिनर इंतजार कर सकता है पर मैं नहीं। मैं कुछ समझा नहीं, एक्सप्लेन करोगी? लगता है तुम्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा। हानिया की कामुक उत्तेजना सारी सीमाएं लांघ चुकी थी, जिसके चलते उसने अपनी कमीज उतार फेंकी। रोहन भी अपनी वासना पर काबू नहीं कर सका। उसने हानिया को अपनी बाहों में भींच लिया और दोनों गर्म सांसों से एक दूसरे को चूमने लगे। रोहन अगले दिन एक बार फिर सोफे पर लेटकर वही शो देख रहा था। माया और विजय को आज एक डिनर पर जाना है, मगर माया पर काम वासना इस कदर भारी है कि वो अपने जिस्म से कपड़े उतार कर रोहन को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। रोहन भी अपने कपड़े उतार हानिया को अपनी बाहों में भरने लगा। रोहन जो इस शो को एक दर्शक की तरह देख रहा था, अपना और हानिया का नाम सुन और उनके कल रात के निजी क्षणों को टीवी पर देख दंग रह गया, जिसके चलते उसने टीवी बंद करना चाहा, पर टीवी था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार रोहन ने टीवी के स्विच को निकालना ही बेहतर समझा, मगर टीवी फिर भी बंद ना हुआ। आखिरकार पूरे लाइव टेलीकास्ट के बाद शो के मेजबान मिस्टर शो टीवी स्क्रीन पर आए और रोहन को देखते हुए बोले, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे आखिरी एपिसोड में। रोहन ये सब देखकर डर से थर्रा उठा था। अचानक उसे बाथरूम से हानिया के चिल्लाने की आवाज आई। बिना कुछ सोचे वो बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। रोहन ने कई बार दरवाजा पीटा, पर जवाब में मिली तो बस हानिया की चीख। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो रोती बिलखती हानिया बाथरोब पहने हुए सर से पांव तक खून में नहाई हुई थी। वो इतनी सदमे में थी कि उसकी नजरें नीची और हाथ पांव कांप रहे थे। अपनी बीवी को सुरक्षित देख रोहन को कुछ देर के लिए चैन मिला और उसे गले लगाते हुए पूछने लगा, हनु हनु तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी चीख सुनकर मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं खो तो नहीं दिया। अंदर क्या हुआ? वो अंदर बाथटब में मैं शावर ले रही थी और मुझ पर खून। बाहर निकली तो देखा बाथटब में वो कौन? रुको, तुम यहीं रुको, मैं। रोहन प्लीज अंदर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई कुछ कर देगा। रोहन ने किसी तरह हानिया को शांत किया और साइड टेबल से एक वास उठा बाथरूम में घुसा। रोहन को बाथटब में किसी की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। उसने कांपते हाथों से जैसे ही बाथटब का पर्दा हटाया तो उसको टीवी पर दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी वहां पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी कलाई कटी हुई थी, जिसके कारण पूरा बाथटब खून से भर चुका था। शव को देखकर रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उसने टीवी पर अपने निजी पलों को प्रसारण करते हुए देखा था। रोहन को अब ये यकीन हो चुका था कि ये फ्लैट नंबर 6C शापित और भूतिया है। हानिया, बैग्स पैक करो, हमें अभी निकलना होगा। दोनों सूटकेस में सामान पैक करके फ्लैट से भागने को हुए ही थे कि अचानक पूरे घर की लाइट चली गई और सारे दरवाजे धम से अपने आप बंद हो गए। रोहन और हानिया जो लिविंग रूम में अपने बैग्स के साथ खड़े थे, एकदम से उनके आगे एक स्पॉटलाइट पड़ी जिसमें मिस्टर शो खड़े थे। हानिया और रोहन एक दूसरे का हाथ पकड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगे। स्वागत है आप सभी का इस शो के फाइनल एपिसोड में। अभी तक हमने रोमांस देखा, इंटीमेसी देखी और अब देखेंगे मौत। हमें जाने दो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज से ठीक 10 साल पहले मैं और मेरी बीवी इसी फ्लैट में रहते थे। एक हिट टीवी शो के बाद मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कुछ नया लाने को कहा, जिसकी रिसर्च के लिए मैं इस फ्लैट में आ गया और ऐसे ही शो का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जहां कपल्स की रियल लाइफ टीवी पर लाइव कमेंट्री के साथ दिखाई जा सके। इसी फ्लैट में बिना अपनी बीवी को बताए मैंने 6 कैमरे लगाए।
और फुटेज रिकॉर्ड होने के बाद उस पर कमेंट्री करने लगा। अफसोस कि मेरी बीवी को हमारे बाथरूम में एक कैमरा दिख गया और वो फ्लैट छोड़कर जाने की धमकी देने लगी। अब भला उसे कैसे समझाता कि यही सब तो वायरल हो जाता है। वो पगली भी ना, क्या ही बोले। तो तुमने क्या किया उसके साथ? खेलना चाहोगे? मिस्टर शिव ने तुरंत ही रोहन के जिस्म पर कब्जा कर लिया और उसकी आंखें स्याह काली हो गई। इससे पहले कि हानिया कुछ समझ पाती, रोहन या फिर कहीं मिस्टर शिव ने उसका गला दबा उसे मौत के घाट उतार दिया और सामने देखते हुए बोले, तो ये था हमारा फाइनल एपिसोड और हम लौटेंगे एक नए कपल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर। और इसी गुड बाय के साथ उसने रोहन का सर टीवी में घुसा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगली बार अगर आप कोई टीवी शो देखें तो जरा संभल कर, कहीं अगला नंबर आपका ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।